हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अब आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चूँकि मैं आप लोगों को पढ़ाई नहीं करा पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब आज से हम लोग सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर चुके हैं। अब आपसे हम लोगों को केवल आज से पढ़ने का ही एक कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि सर, ये सीटों की संख्या क्या रियल में ऐसी चीज़ें हैं? इसके अनुसार तो अगर आप जोड़ेंगे तो सीटों की संख्या 11-12 में कुछ और हो रही है, और 46,000 जो 198 पोस्ट के लिए कल आपका ट्वीट आया था, उन सभी बिंदुओं को लेकर के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। जो ये सीटों की संख्या जारी हुई है और सब्जेक्ट वाइज की मैं बात कर रहा हूं, और जो फाइनली सीटों की संख्या 46,198, उसमें और इसमें बहुत अंतर आ रहा है। तो क्या ये सही में ये गलत है या सही है, उन्हीं सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। देखिए, अब तो वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आपको वेट था, इंतजार था बहुत दिनों से। क्योंकि अब जब भी बीपीएससी के हाथों में सारा सिस्टम चला जाता है तो विलंब होने का चांस बहुत कम रहता है। और खास करके शिक्षक भर्ती को लेकर के देखें तो शिक्षक भर्ती 2 महीने में भी कंप्लीट हुआ है। इसका आप लोगों को जीता जाता उदाहरण टीआरई 1, 2 और 3। अब 3 में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन 2 तक आप लोगों को पता होगा। क्योंकि आयोग है और हर आयोग को पिछले जो चेयरमैन रहते हैं उनसे बेहतर करने की कोशिश रहती है कि उन्होंने इतना दिन में कैसे कंप्लीट किया, तो हमारे सामने ये टारगेट है, मैं इसको कैसे इतना आसानी से कंप्लीट कर सकता हूं। उन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के आज बहुत सभी अभ्यर्थियों का लगभग हजारों कॉल्स आ रहे हैं टीआरई को लेकर के, जो मैंने कल आपको सिलेक्शन किट दिखाया था। मैं चाहता हूं एक बार आपको उसको और मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद से हम लोग अपने इस जो ये हमारा है इस पे हम लोग बात करते हैं। हमने कल इसको आपको दिखाया था, आप लोगों ने बहुत मैसेज किया इसमें आप टीआरई 4 को लेकर के क्या क्या कुछ कंट्रडिक्शन, मतलब विद्यार्थियों के बीच में कुछ ये भी चल रहा है कि सर क्या अगर हम पेपर 1 पेपर 2 यानी कि अगर हम एक बैच से मात्र जुड़ते हैं तो क्या हमको जीएस का पेपर मिलेगा, सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आप सभी को एक चीज के लिए निश्चित कर देना चाहता हूं कि अगर आप 40 नंबर का जीएस जो आपसे पूछा जाता है वो जीएस भी टोटल पढ़ाएंगे 999 में, और आप अगर किसी भी 9, 10, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में अगर कोई सब्जेक्ट से जुड़ते हैं, उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जीएस भी साथ में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि इस बीपीएससी सिलेक्शन किट को बहुत ही अच्छे से संजो करके बनाया गया है, मिला करके बनाया गया है। उन्हीं सभी प्रश्नों के आसपास इन सारी नोट्स को तैयार किया गया है जिस प्रश्न के तरफ बीपीएससी आएगा जाएगा और वहीं से सारी चीजों को टकराएगा। क्योंकि इससे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हमेशा से एक मुहिम रहा है, आप लोग एसटीटी हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 4 दिन 5 दिन ही मैंने क्लास किया था, ज्यादा क्लास मैंने नहीं लिया था। एक क्लास 2 क्लास ही मैं सब्जेक्ट का भी लिया था, उसी से लगभग सारा काम आपका हो गया था। तो बस यही है एससीईआरटी का, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज इसमें मैंने आपको बताना छोड़ दिया था कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है इसका आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है, इसका मैं शॉर्ट समरी आपको दूंगा। बिल्कुल एक एक चैप्टर को एक एक पेज में, मतलब जितना उससे क्वेश्चन बन सकता है उस फैक्ट को भी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। जिससे एससीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, सारा चीज इसमें इंक्लूड करके मैं जितना हो सकता है उसका शॉर्ट समरी भी दूंगा। ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको भेज दिया गया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप मार्केट से भी कोई एनसीईआरटी की बुक अगर आप ले रहे हैं तो जब तक आप इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, जब तक इसका की पॉइंट आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, तब तक उसको आप अकेले पढ़ ही नहीं सकते। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ऐसा बुक है, और आजकल आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न आपको मिल रहा है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बाकी ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा चीज इसमें मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं जो ये सीटों की संख्या जो सब्जेक्ट वाइज जो जारी हुई है, जो चीजें आपके बीच में आ रही हैं उसमें लेकर के क्या क्या हो सकता है। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय में हम सभी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखते जाइए। ये बात हो रही है टीआरई 1 टीआरई 4 में 6 to 8 की सीटों की संख्या, जिसमें हिंदी में 1096 बताया गया है, मैथ एंड साइंस में 2188। सर्वाधिक सीटें आपकी अगर कहीं हैं तो 2188 6 to 8 में आपका इसी में है। उसके बाद से क्या कह रहा है,
उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ एसएसटी में 1190 सीटें हैं, इंग्लिश में आप 1929 है, संस्कृत में 1225 है, उर्दू में 935 सीटें हैं। इस तरह से आप 6 to 8 में आप सीटों की संख्या, चूंकि टीआरई 3 में जो था 6 to 8 में सीटों की संख्या 18,973 था, लेकिन अगर इसके अनुसार आप टीआरई 4 में देखेंगे तो 8563, यानी मान के चलिए जो कहा गया है 10,500 के आसपास वही होगा जब आप एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास की सीटों को पूरा इंक्लूड करेंगे। सभी डाटा एक साथ जब आएंगे, और भी सब्जेक्ट जो है कुछ सब्जेक्ट का डाटा नहीं मिल पाया है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का नहीं मिला। एक चीज आप लोग कंफ्यूजन थे, मैं बार बार कहता था कि 9th-10th में जो है यहां सर्वाधिक सीटों की संख्या इंग्लिश में उसका संस्कृत की सीटों की संख्या जो दिया गया है 2048। तो भैया जो साइंस जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कम ही मिल पाते। अब यहाँ देखिए हिंदी में 1074 है 9th-10th में, इंग्लिश में 1957 है, साइंस में सीटों की संख्या इस बार कम हुई है 1042 हुई है, मैथ में 766 हुआ है चूंकि मैथ में भी कम हुआ है, एसएसटी में 1000 है और संस्कृत में 2048, उर्दू में 1036 सीटें यहाँ पे 9th-10th में है। वहीं 11th-12th की बात करते हैं, जूलॉजी में 449 है, बॉटनी में 1176, केमिस्ट्री में 3811। सर्वाधिक सीटों की संख्या अगर 11th-12th में है तो वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सीटों की संख्या यहां पे दी गई है। मैथ में बेहद कम सीटों की संख्या है 657। फिजिक्स की बात करते हैं तो 1758 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 138 सीटें हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे 696 है, होम साइंस में 418, म्यूजिक में 736। आप कह रहे थे ना, मैं बताया था म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस में सीटों की संख्या इंक्लूड होगी, लेकिन 11th-12th में होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 400, फिर इंग्लिश में 1358, उर्दू में, फिर संस्कृत में 700, हिंदी में 739 सीटें और साइकोलॉजी में 1775 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जैसे ज्योग्राफी यहाँ पे शामिल नहीं है, तो ज्योग्राफी वाले जितने छात्र हैं ये परेशान ना हो, ये फाइनली डाटा आपको नहीं है। जितना आपका आरटीआई वगैरह मांगा गया हो या फिर जो भी डाटा आपका मिल रहा है उस डाटा के अनुसार ये सारी सीटें हैं। बाकी अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूटा होगा तो आप कमेंट करिएगा, जैसे ही डाटा पूरा फाइनली रिलीज होता है तुरंत मैं आपको सूचित करूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना सीटें और बढ़ी हैं। लेकिन सर्वाधिक सीटों की संख्या अगर 11th-12th में हम बात करते हैं तो यहाँ केमिस्ट्री की है, और 9th-10th में अगर सर्वाधिक सीटों की बात करते हैं यहाँ पे तो देख रहे होंगे संस्कृत, और 6 to 8 में देखेंगे तो मैथ एंड साइंस में सीटों की संख्या अधिक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करिए, मिशन 50 से जुड़िए। मैं पुनः आपको बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं कि नहीं मैं बोल पाता, लेकिन एक चीज के लिए मैं आश्वस्त कर दूं कि अगर किसी अधिकारी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं और उस अधिकारी के अंतर्गत जो खुद शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रह चुके हों, तो आप समझ सकते हैं कि आप कहां पे हैं। आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे हैं। बिल्कुल यहां दिखावा नहीं बहुत किया जाता, क्योंकि जो करना होता है वो किया जाता है। दिखावा का हम लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत कम है। आप लोग देखते होंगे कि हम दिखावा के बहुत चीज़ों से मैं बचता हूं। जो भी होता है मैं ऑथेंटिक रूप से आप लोगों के बीच में आता हूं, और जो भी पढ़ाई भी मेरा होता है, जो मैं पढ़ाता भी हूं आपको, तो आप लोग उस कंटेंट से आप लोग भली भांति, जो लोग मेरा 10 बजे वाला क्लास देखेंगे उनको पता होगा, परिचित होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल की पॉइंट बात करता हूं। और वैसे भी मैं पूरा पीपीटी में बनवा दिया हूं, बिल्कुल एक एक लाइन बाय लाइन की पॉइंट का, उससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए। बाकी एप्लीकेशन से जितने लोग जुड़ेंगे वहां पे मैं जब जुड़ूंगा तो एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। बाकी यूट्यूब के माध्यम से जितना जो हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं, आपके लिए करता भी रहूंगा। लेकिन जैसे आप मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से जुड़ेंगे वहां से आप जानकारी जो भी होगा उसको ले लीजिएगा। आप बैच से जरूर जुड़ जाइए, अब समय कम है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आप लेट करेंगे, विलंब करेंगे, तो आपके लिए ही ये क्या होगा, दिक्कत होगा। और रह गई बात, ये का आपको मैं ये दिखा दे रहा हूं, ये है, ये मोबाइल नंबर है 8538917713। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो इस बैच से संबंधित तो आप लोग यहाँ जुड़ करके बात कर लीजिएगा, हमसे भी बात हो जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप मुझसे बात करने के लिए बोलिए, मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। बाकी न्यू बैच है 16 फरवरी से, ये अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है, और इसका 2 बैच आएगा, एक सुबह मॉर्निंग में आएगा, एक शाम को आएगा।
तो शाम वाला बैच मैं अनाउंस करूंगा बाद में, लेकिन अभी 16 तारीख का जो है 9 बजे से 12 बजे तक ये बैच आपका रेगुलर हो रहा है। तो आप लोग इस बैच से जुड़ जाइए, कहीं इधर उधर गुमराह मत होइए। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टीआरई 4 में सब लोग सफल हो जाएं, ये मैं जरूर जानता हूं। इतना जरूर जानता कि टीआरई 4 में सब लोग सफल हो जाओगे, कैसे होगे वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए। और सर हैं तो इनके मार्गदर्शन गाइडलाइन में, चूंकि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रह चुके तो सारी जानकारी बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।